हेलो फ्रेंड्स, आज हम आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, फॉर्मेशन पढ़ेंगे, किसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है और इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसकी हिस्ट्री की तरफ आते हैं तो डब्ल्यू कॉसिल, अ जर्मन केमिस्ट, इन 1916 इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड। 1916 में डब्ल्यू कॉसिल एक जर्मन केमिस्ट थे। उसने क्या इंट्रोड्यूस किया? उसने कंसेप्ट ऑफ आयनिक बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया कि उसने कि आयनिक बॉन्ड में की फॉर्मेशन कैसे होती है एलिमेंट्स के दरमियान। अब इसकी डिफिनीशन क्या है? तो द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज formed by complete transfer of electrons from one atom to other atom is called आयनिक बॉन्ड। हमारे पास ये एक केमिकल बॉन्ड की टाइप्स है और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम को से इसकी कंप्लीट ट्रांसफर होती है, तो इसके दरम्यान जो फॉर्मेशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, तो द आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन 1.7। हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन मेटल एटम्स और नॉन मेटल एटम्स के दरम्यान होती है, और लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर होगी 1.7 से, तभी हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है मेटल एटम और नॉन मेटल एटम के दरम्यान। तो इसकी डिटेल हम यहाँ अभी पढ़ेंगे। द डिटेल इज गिवन बिलो। तो फर्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज दैट इन द फॉर्मेशन ऑफ ionic bond, the metal atom having low electronegativity lose one or more electron forming positive ion। तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन कैसे होती है? हमारे पास आयनिक बॉन्ड में मेटल एटम जो है तो वो मेटल एटम का हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका वो लूज कर लेती है, और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होता है, तो इस वजह से वो हमारे पास वन और मोर एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं और वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज अपना लेता है। तो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन किस वजह से बन जाता है? इस वजह से कि हमारे पास मेटल एटम जो है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होता है, तो इस वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो लूज कर लेते हैं, तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है। अब द सेकेंड वन इज द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन। तो हमारे पास नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है? तो द नॉन मेटल आयन हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्सेप्ट्स दीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव फॉर्मिंग नेगेटिव आयन। तो हमारे पास जो नॉन मेटल है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका हाई होता है, तो इस वजह से वो एक्सेप्ट कर लेता है जो मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन बेजी होती है, तो उस वजह से वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसका आयन किस तरह बन जाता है? उसका आयन इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, तो उसका आयन नेगेटिव आयन बन जाता है। तो द बोथ आयन अटेन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो दोनों आयन क्या कर लेता है? इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है, और इस वजह से दे इधर कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट। तो ऑक्टेट और डुप्लेट कैसे कंप्लीट कर लेता है? मीन अगर एक देता है तो उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की ज्यादती होगी, मीन उसके साथ एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो वो दे देता है। मीन अगर लूज करने के बाद उसके दो रह जाते तो उसकी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ, अगर यहाँ हमारे पास नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन 7 है तो उसको जब वो एक्सेप्ट कर लेता है तो उसके साथ 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो इसलिए वजह से वो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। So the third one is establishment of electrostatic force. Then the two positively charged ions attract each other due to electrostatic force of attraction and form ionic bond. हमारे पास जो एक पॉजिटिव आयन हमने इसके से पहले कहा, एक नेगेटिव आयन का, तो वो दो अपोजिटली चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इस वजह से हमारे पास आयनिक बॉन्ड बन जाता है। And the ionic bond is also called electrovalent bond. Ionic bond को हम क्या कहते हैं? electrovalent bond भी कह सकते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल को पढ़ेंगे कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन की एग्जाम्पल में हम कौन से एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन सोडियम क्लोराइड। ओके, हम सोडियम क्लोराइड को लेते हैं कि उसकी फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन सोडियम और क्लोराइड के दरम्यान कैसे होती है, तो इसे हम अभी इट इज एक्सप्लेन बिलो अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो द फॉर्मेशन ऑफ Na आयन, फर्स्ट हम फॉर्मेशन ऑफ Na आयन को डिस्कस करते हैं कि इसकी
फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम इज दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। हमारे पास सोडियम की एटॉमिक नंबर जो है 11 है। तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम इज K इज इक्वल टू 2। हमारे पास K के शेल में जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, M शेल में हमारे पास वो है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम में इतने इलेक्ट्रॉन इतने शेल्स में है। बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो ये 11 बन गए। अब द सोडियम एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैलेंस शेल। हमारे पास यह वैलेंस शेल है ना, ये वैलेंस शेल है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के। तो इट हैज larger atomic size and low ionization potential. Therefore, it gives 1 electron to chlorine atom to form Na ion and thus it attain electron configuration of nearest noble gas neon. हमारे पास जो सोडियम एटम है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, तो इस वजह से इसका एटॉमिक साइज लार्ज है और इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो लो है। साइज जब लार्ज होगा एटॉमिक साइज तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगा, वो लो होगा। तो देयरफॉर इट गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एटम। तो इस वजह से हमारे पास ये क्या कर लेता है, सोडियम क्लोरीन एटम को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है और टू फॉर्म Na+ आयंस बन जाता है एंड दस इट अटेन्स इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन। मीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन इससे चला जाता है तो हमारे पास यहाँ K शेल और L शेल में ये इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। यह जो है K इज इक्वल टू 2 एंड L इज इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन किस चीज का है, ये नियॉन का है। तो ये इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन नियरेस्ट नोबल गैस इसका है और उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन अटेन कर लेता है। यह Na+ एनर्जी है तो इसमें 2 8 एंड 1 इसका इलेक्ट्रॉन है। तो इसका वैलेंस शेल 1 इलेक्ट्रॉन है तो Na+1 हमारे पास इसका 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, लूज कर लेता है। तो इस वजह से यहाँ 2 एंड 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियॉन इसकी अब उसने नियॉन की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन अटेन कर ली है। ये तो हो गया फॉर्मेशन ऑफ Na आयन मीन सोडियम आयन। अब द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन आयन को होते हैं तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन इज K इज इक्वल टू K शेल के हमारे पास 2 है, L शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है और M शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास यह M शेल जो कि वैलेंस शेल है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन है 7 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स वैलेंस शेल एज इट हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज एंड ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो इस वजह से हमारे पास इसका इसमें वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इस वजह से इसका एटॉमिक साइज स्मॉलर हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर हो गई। तो इट्स देयरफॉर इट कैन 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ Na टू फॉर्म क्लोराइड आयन। इस वजह से क्लोरीन जो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्लोराइड आयन बन जाएगा और इसके उससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड दिस अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस ऑफ आर्गन। तो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्लोराइड आयन बन जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसको किसकी अटेन कर लेगा, इसका जो नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन तो ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन कर लेता है। तो इस वजह से हमारे पास इसके जो लास्ट वैलेंस शेल इसमें वैलेंस शेल जो तो उसमें 7 थे तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इस वजह से ये इसके साथ हो गए। अब हमारे पास यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इससे इसकी डिफिशियंसी थी इसके साथ मीन यह एक इसको 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी क्लोरीन को। तो ये क्या कर लेता है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका K शेल में है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके सेकंड शेल L शेल में है और थर्ड में M शेल में इसके 7 थे तो इसलिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन अटेन कर लिया तो इस वजह से 8 हो गए। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हमारे पास Na की डुप्लेट कंप्लीट हो गई। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आर्गन इसने क्या अटेन कर लिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आर्गन अटेन कर लिया। तो ये थी फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन आयन। अब इस क्लोरीन और हमारे पास जो सोडियम है तो उसके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह हुई, तो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाउ बोथ दिस आयन Na+ and Cl- attract each other due to the electrostatic force of attraction forming ionic bond। हमारे पास अब ये जो दो आयन है Na एंड Cl- जो है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है, किस वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, और अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास क्या बन जाती है, आयनिक बॉन्ड बन जाती है और दिस सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म। तो हमारे पास क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाती है, Na और Cl+ हो जाता है, तो यहाँ हमारे पास NaCl बन जाता है। तो ये किस वजह से बन जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बन जाता है।
ओके, ये था हमारे पास आयनिक बॉन्ड पड़ी। अगर कोई भी मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।